साथियों, बहुजन समाज पार्टी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया गया है, इतने लोगों ने इतना सवाल किया है मायावती जी से, जिससे मैं सुनकर एकदम बिल्कुल चकरा सा गया हूं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की ना आईटी सेल है, ना कोई मीडिया उनके लिए काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके पास ना इतने अच्छे भी संसाधन हैं कि वो अपने उन जो सवाल हैं उनके जवाब अच्छे से दे सकें। तो मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा। मैं हर पार्टी पर जो सवाल उठते हैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी खासकर दलितों के लिए काम करती है और गरीब पिछड़े आदिवासियों के लिए जो काम करती है उसका साथ देना शायद आज के डेट में सही है। और आज जितने लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी पर इल्जाम के साथ साथ सवाल किया है उनका मैं जवाब दूंगा। और मुझे तनिक भर भी निसंकोच नहीं है कि आज मैं बहुजन समाज पार्टी पर ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जितने लोग, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, या फिर खुद अखिलेश यादव जी क्यों ना हों, बीजेपी के लोग क्यों ना हों, जितने पत्रकारों ने सवाल किया है मुझे लगता है कि वो इन पार्टियों के आईटी सेल हैं। आईटी सेल का मतलब होता है कि अपनी पार्टी की बड़ाई करो और दूसरी पार्टी की बुराई करो। तो कुछ टिकट बहन जी ने इधर से उधर किया है वितरण करने में, तो उनको लेकर के कुछ पार्टी के लोगों ने, कुछ आईटी सेलों ने बहन जी पर घिनौना इल्जाम लगाया है। उसी को आज हम दूर करेंगे उनके मन में, और बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं या जितने चाहने वाले हैं उनके मन से वो भरम दूर मैं कर दूंगा। इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जो बहन जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अखिलेश यादव का वीडियो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी पर अपराध ये है, इल्जाम ये है, उस पर सवाल ये किया गया है कि वो बीजेपी का साथ दे रही है। लोकसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव में ये बताया गया है कि वो अपने साथी पार्टी बीजेपी का साथ दे रही है, तो उसका भी जवाब देना है मुझे। कुछ लोगों ने कहा कि अपने स्टार प्रचारक आकाश आनंद को एक ही एफआईआर के डर से उन्हें घर में बैठा दिया है, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि जौनपुर में जो धनंजय सिंह हैं उनकी पत्नी जी का टिकट काट दिया बहन जी ने। इस पर जवाब देंगे। जो बहन जी ने इस पर जवाब दिया है वो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो धनंजय सिंह तक भी पहुंचनी चाहिए, और ये वीडियो उन समाजवादी पार्टी के आईटी सेलों तक पहुंचनी चाहिए जो बहन जी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि बहुजन समाज में कोई बहन जी की आवाज नहीं उठाएगा। मैं पार्टी की, सब पार्टी की तो आवाज उठाऊंगा, लेकिन अगर बसपा मुझे कमजोर होती दिख रही होगी तो मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की आवाज उठाऊंगा, क्योंकि खासकर दलित पिछड़े आदिवासी इसमें हैं जो बाबा साहब ने सपना देखा था जिनको आगे ले जाने का। अगर वो पार्टी इन लोगों को आगे बढ़ाती है तो मैं सबसे पहले इनका साथ दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, थोड़ा बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखूंगा जिससे बहन जी का भला हो सकता हो, बहुजन समाज का भला हो सकता हो। तो ये जितने भी इल्जाम लगे हैं उसे बताऊंगा। और संजय सिंह, जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते मंत्री हैं, जो शराब घोटाला में रिसेंट में अभी छूट कर आए हैं जमानत पर, जो एक अपराधी भी हैं, उन्होंने बसपा पर इल्जाम लगाया है। वो सुनेंगे आप तो आप भी अरविंद केजरीवाल के इस मंत्री पर जरूर जवाब देंगे। तो और मोदी जी को लेकर के जो कांग्रेस के पूर्व एक नेता थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी का जो साथ न दे वो देशद्रोही है। चलो, इनके नज़र में शायद संविधान से बड़ा मोदी जी हैं। तो आपको बताते हैं वो बड़ी खबर कि अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया इस बात को लेकर कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, चाहे सामने से साथ दें या फिर पीछे से साथ दें।
तो आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल इनकी सगी भाभी हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं इनकी सगी भाभी। आप मानिए आपके 2 भाई हैं, एक भाई बीजेपी में शामिल है। तो ये समाजवादी पार्टी की कीर्तिमान है और समाजवादी पार्टी बहन जी पर लांछन लगा रही है। जो संविधान के दायरे में रहकर बातचीत करती हों, बहन जी जैसा नेता ना कोई पैदा हुआ है अब और ना ही अब होगा। तो मैं बड़ाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहन जी दलितों की अगुवाई करती हैं, उन लोगों की अगुवाई करती हैं जो गरीब है, शोषित है, जिनको अभी तक आर्थिक शैक्षणिक लाभ नहीं मिल पाया है। इन लोगों की बहन जी अगुवाई करती हैं, इसीलिए मैं बसपा का आज साथ दे रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी जिस दिन इस राह से भटक जाएगी, मैं बसपा का सबसे पहले विरोध करूंगा। और अखिलेश यादव जी ने कहा कि बहुजन समाज के मेरे लोगों, मैं अपील करता हूं कि आप वोट बहुजन समाज पार्टी को मत देना। संविधान बचाना है, बाबा साहब के आरक्षण को बचाना है। सोचिए, वो व्यक्ति कह रहा है जो व्यक्ति जब शासन सत्ता में था तब अंबेडकर साहब की मूर्तियों को तोड़वाकर गोमती नदी में फेंकवाने की बात करता था, जो व्यक्ति आरक्षण को, पदोन्नति जो आरक्षण बिल है उसको फड़वाने का काम करता था और अंबेडकर साहब के पार्क को अय्याशी का अड्डा बताता था, वो व्यक्ति आज बहन जी पर इल्जाम लगा रहा है। सोचिए, काशीराम साहब की अब ये तस्वीर लगाने लगे हैं। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं अखिलेश यादव की वीडियो दिखाता हूं। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। तो जैसा कि आप लोगों ने अखिलेश जी का ये जो वीडियो देखा, इस वीडियो में साफ साफ ही अपने समाज के लोगों से कह रहे हैं कि बहन जी को वोट, यानी मायावती जी को वोट मत दीजिएगा। अब बहन जी की कोई एक भी तस्वीर दिखा दे जिससे ये साबित हो सके कि बहन जी बीजेपी का साथ दे रही हैं, लेकिन मैं ऐसे कुछ सबूत आपको दिखाऊंगा जिससे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, यदि बहन जी चाह लें तो एक सेकंड में ये सब साफ हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं वो सबूत आपको दिखाऊंगा। तो देर नहीं करते हैं, एक खबर आपको फटाफट सुनाते हैं। ये पार्थिक पटेल हैं, इन्होंने लिखा कि अमित शाह जी के उत्तर प्रदेश में सक्रिय होते ही बसपा ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए। अपने स्टार प्रचारक आकाश आनंद की सभी सभाएं रद्द कर दी। जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटकर यादव प्रत्याशी को टिकट दिया। बस्ती में बसपा और बीजेपी ब्राह्मण प्रत्याशी था। बसपा ने अपने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान से हटाकर वहां से पटेल को टिकट दिया है। सपा का वहां कुर्मी प्रत्याशी है। बहन जी पार्टी और अपने हित में और भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगी, इसकी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि आकाश आनंद की अप्रैल माह में शेड्यूल रैली की थी, मई में फिर से हो सकता है रैलियां कर दें और वो अलग की मसला है। जौनपुर में धनंजय सिंह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन धनंजय सिंह ने कहा है कि मैं बसपा प्रत्याशी का सपोर्ट करूंगा। अब वो किस कारण से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये धनंजय सिंह जाने, अभी इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। और रहा बस्ती की बात, तो बस्ती में पहले आप चेक कर लीजिए कि बहन जी ने पहले टिकट काटा है या फिर समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा है। लोकसभा कैसरगंज में बहन जी ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा, लेकिन बीजेपी का फायदा कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। तो ये कहीं ना कहीं बात टकराती है। और संजय सिंह ने लिखा कि बहुजन समाज से अपील, कृपया संविधान की रक्षा के लिए वोट करें। बीएसपी अब बीजेपी बन चुकी है, बीएसपी का टिकट बीजेपी बांट रही है। नया चुनाव निशान, हाथी के सूंड में कमल का फूल। तो इनको मैं जवाब दे दूं, इनको जवाब ये है कि अभी आप बेल पर आए हैं, आप जमानत पर आए हैं शराब घोटाले में, और आपके पार्टी में रामजी पाल गौतम थे जिन्होंने दलित पिछड़े आदिवासियों की बात कही, अंबेडकर साहब की बात करी, तो आपने तुरंत उन्हें पार्टी से निकलवा दिया। तो आप कैसे अंबेडकर साहब के हितैषी हो सकते हैं? और खैर, जो बहन जी करती हैं वो दलितों के हित में काम करती हैं।
आपसे फैसला या आपसे सलाह लेने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज के परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देना, लखनऊ के अंबेडकर मेमोरियल पार्क को अयासी का अड्डा बोलना, 2 लाख से अधिक SC ST OBC कर्मचारी का डिमोशन करना, संसद में SC ST प्रमोशन बिल को फाड़ना, टोटी चोर टेढ़ी नाक, तब तेरा यह बहुजन प्रेम कहाँ चला गया था, तब तो सत्ता के नशे में चूर था। बहुजन समाज सर पर बैठाना भी जानता है और वक्त आने पर जूता मारना भी जानता है। याद रखना अखिलेश बाबू, जय भीम। तो दोस्तों, शायद सभी लोगों को जवाब मिल चुका होगा। अखिलेश यादव जी अयासी का अड्डा अंबेडकर पार्क को बताते हैं। SC ST OBC के तमाम लोगों को जो नौकरी करते थे उनका डिमोशन कर दिया, मतलब उनका पद रैंक कम हो गया। और अब आपको बताते हैं कि यदि बहन जी चाह लें, जिसे लोग इल्जाम उन पर जो लगाते हैं, और बहन जी यदि चाह लें तो इन जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी है, सब खत्म हो जाए। JDU जैसे बार बार बीजेपी से गठबंधन करती है, यदि बहन जी गठबंधन कहीं कर लिया बीजेपी से तो इनका सबका खेल खत्म हो जाएगा। ये पूरा सत्यता सत्य है। जिस दिन दलित समाज ने बहन जी से कह दिया कि बहन जी आप गठबंधन कर लीजिए, उस दिन इन सब लोगों का काम खत्म हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।